दोस्तों, गर्मियों का मौसम आ गया और इस अप्रैल 2025 में आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि पिछले लगभग 7 से 10 दिन के अंदर ही, यानी कि एक बहुत छोटे टाइम पीरियड के अंदर टेम्परेचर बहुत तेज़ी से बढ़ा है। जहां वो 30-32 डिग्री था, 30-32 मैक्सिमम टेम्परेचर हो रहा था, वो ऑल ऑफ अ सडन एक हफ्ते के अंदर ही क्लाइम करके 42-43 पहुंच गया है। यानी कि 10 दिन में 10-12 डिग्री राइज हो गया टेम्परेचर। तो ऐसे में हर साल हम देखते हैं जब भी इस तरीके का गर्मी का प्रकोप होता है तो बहुत सी अनटाइमली डेथ्स रिपोर्ट होने लग जाती हैं, और स्पेशली यंग एज में लोगों को। तो इसको समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ऑल्दो है बड़ा सिंपल, लेकिन क्योंकि इसके बाद, उस डेथ के बाद हमें ये पता नहीं चल पाता कि क्या गलती की थी इंसान ने। कुछ में पता चल पाता है लेकिन ज़्यादातर में पता नहीं चलता, और इस वजह से बार बार लोग वो गलतियां करते रहते हैं। तो आज हम इस सब्जेक्ट पर थोड़ी सी बात करेंगे कि वो क्या छोटी छोटी गलतियां हैं जो हमें इन कंडीशंस में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अपनी जान के साथ खिलवाड़ करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं न्यूट्रिशन गुरु संजीव पांडे और आपका बहुत स्वागत है हेल्थ खजाना में। दोस्तों, गर्मियों का मौसम शुरू हो गया है और टेम्परेचर में बहुत स्टीप क्लाइम देखने को मिला है। अक्सर जब गर्मी बहुत तेज़ी से बढ़ती है तो हमारी बॉडी उसके साथ एकस्टम हो पाए, है ना, उसकी आदत डाल पाए, इसमें थोड़ा समय लगता है। तो जब ये 10-12 दिन के अंदर ही 10-12-15 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है, बॉडी धीरे धीरे उस टेम्परेचर के साथ अपना तालमेल बिठा रही होती है, और अभी ये पूरी तरीके से बैठ नहीं पाया होता है, तभी हम कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो हमारी सेहत के लिए घातक सिद्ध हो जाती हैं। हर चीज़ गर्मी में एक्सपैंड होती है। जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो कोई भी चीज़ एक्सपैंड करती है, फिर वो मेटल हो, चाहे बॉडी हो, चाहे वुड हो, कोई भी चीज़, सब चीज़ें फैलती हैं गर्मियों में। तो उसी तरह से हमारी जो अंदर खून की नलियां हैं, हमारी जो आर्टरीज़ हैं, वेन्स हैं, ये सब भी एक्सपैंड हो जाती हैं, फैल जाती हैं, और हम कुछ ऐसे एक्शन करते हैं गर्मी से रिलीफ के लिए जो इस एक्सपेंशन को सडनली कॉन्ट्रैक्शन में बदल देते हैं, यानी उन्हें सिकुड़ने पे मजबूर करने लगते हैं। जैसे हम बाहर से आते हैं हाई टेम्परेचर को एक्सपोज होके, 42, 43, 44 डिग्री टेम्परेचर है, और हम बाहर से आते ही घर के अंदर इंडोर्स पहुंचते ही एकदम फ्रिज से निकाल कर चिल्ड पानी पी लेते हैं। ये चिल्ड पानी जैसे ही शरीर के अंदर जाता है, हमारी खून की नलियों को सिकुड़ना पड़ता है। तो फैलना, सिकुड़ना, जब ये इस तरह की एक्टिविटी होती है ऑल ऑफ अ सडन, तो हमारे हार्ट पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। अचानक से प्रेशर बढ़ जाता है, और उन सब पार्ट्स में बॉडी के जहां पर ज़्यादा सप्लाई होती है ब्लड की, जैसे ब्रेन को बहुत ज़्यादा ब्लड चाहिए होता है। तो जब फैली होती हैं खून की नलियां और अच्छी सप्लाई जा रही होती है ब्लड की, ऑल ऑफ अ सडन वो सिकुड़ जाती हैं, तो स्ट्रोक का चांस बनता है। सडनली ब्लड सप्लाई में रुकावट पैदा हो जाती है। हार्ट स्ट्रोक हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। ये ठीक वैसा ही होता है जैसा कि सर्दियां जब शुरू होती हैं या ख़त्म होती हैं, दिन का टेम्परेचर हाई और रात का और अर्ली मॉर्निंग का टेम्परेचर लो। इसी तरीके से इस समय आप फेस कर रहे हैं। डे टेम्परेचर हाई हैं, 42, 43, 44 डिग्री जा रहा है, लेकिन आप रात के या अर्ली मॉर्निंग का टेम्परेचर देखेंगे तो वो 10-10, 15-15 डिग्री नीचे है। तो एक तो बॉडी अभी एडजस्ट करने में लगी है, वो एडजस्ट नहीं कर पा रही, साथ में हम उसको इस तरीके से जब पेश आते हैं कि अचानक से ठंडा पानी पी लिया आपने, अचानक से बिल्कुल चिल्ड कोल्ड ड्रिंक निकाल के पीने लग गए आप, बाहर से आए और आपको लगा कि गर्मी से रिलीफ चाहिए आपको, और आप जाकर के शावर के नीचे बिल्कुल ठंडे पानी के नीचे खड़े हो जाते हैं। ये सभी गतिविधियां आपकी खून की नलियों को अचानक से सिकोड़ने लगती हैं। और बस इतनी ही सिंपल सी बात है, बहुत ही लॉजिकल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है समझने के लिए।
आपकी आंख भी प्रभावित हो सकती है, वहाँ भी खून की सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है। अचानक से अगर एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन होता है तो हार्ट, ब्रेन, आईसाइट ये सब प्रभावित हो सकते हैं। और जिसने ये एक्शन किया वो उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाता, तो बाकी लोगों को भी पता नहीं चल पाता कि ऐसी क्या गलती हुई। और फिर आपको ऐसे स्टेटमेंट सुनने को मिलते हैं कि आए तो बिल्कुल ठीक ठाक थे, बाहर से आए, बैठे आराम से पानी पी रहे थे, अचानक पता नहीं क्या हुआ। तो लोग कहते हैं कि अचानक से हार्ट फेल हो गया, अचानक से स्ट्रोक आ गया। इसके लिए हम खुद जिम्मेदार थे, हमने ही ऐसी गलती की है। शरीर तो स्वस्थ था और फिर तरह तरह की बातें बनने लगती हैं कि हट्टा कट्टा स्वस्थ आदमी था, नौजवान आदमी था और अचानक से हार्ट अटैक आ गया। ये छोटी छोटी गलतियां हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कर रहे हैं, जिसका खामियाजा भुगतते हैं। तो बस आज मेरी आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट थी कि इन एक्टिविटीज़ को, बाहर से आते ही ठंडा पीना, बाहर से आते ही ठंडे पानी से स्नान ले लेना, बाहर से आते ही सीधे एक ऐसे एसी के सामने बैठ जाना जो 17 डिग्री टेम्परेचर पर चल रहा हो, ऐसा ना करें। तो क्या करें? ये सब गतिविधियां आप कर सकते हैं, इन सब कामों को कर सकते हैं थोड़ा सा टाइम बीतने के बाद। आप आउटडोर से आए हैं इंडोर, थोड़ा सा टाइम दीजिए शरीर को एडजस्ट करने के लिए। ये सब करने से पहले थोड़ा टाइम बिताइए घर के अंदर इंडोर्स आकर के, क्योंकि बाहर अगर वो 43-44 डिग्री था तो घर के अंदर संभवतः 37-38 डिग्री होगा। बॉडी अपने आप को एक सर्टेन टेम्परेचर पर मेंटेन करती है 37 डिग्रीज, लेकिन जब उससे ऊपर या नीचे जाते हैं तो एडजस्ट करने में टाइम लगता है। तो जब आप बाहर से अंदर आए तो आपने 43-44 डिग्रीज के टेम्परेचर से अपने आप को 37, 38, 39 डिग्रीज पर शिफ्ट किया। थोड़ा सा टाइम दीजिए शरीर को, 10-15 मिनट का, शरीर थोड़ा एडजस्ट करके नीचे आ जाएगा। अब आप जो ऐसी कोई काम करना चाहते हैं जिससे वो टेम्परेचर और नीचे आ जाए, 30s तक लेके आ जाना चाहते हैं आप, तब फिर आप स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो ऐसा कोई खतरा पैदा नहीं होगा। शरीर बहुत इंटेलिजेंट है, वो टेम्परेचर के हिसाब से आपकी जो खून की नलियां हैं उनको एडजस्ट कर लेगा, लेकिन थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आपको। अगर आप झटके से ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो खेल खराब हो जाएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, गर्मी का आनंद लें और मस्त रहें। जय हिंद। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में अवश्य दें। दोस्तों हमारे चैनल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, जैसे कि आप हमसे कैसे संपर्क कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बनवाने के लिए और हमारी राय लेने के लिए अपनी किसी भी दिक्कत परेशानी के बारे में। थैंक यू।